नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था मेरे भाई? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे भाई। आरआरबी रांची में पूछा गया है, आरआरबी मुंबई में पूछा गया है, एएसएम परीक्षा में पूछा गया है, जो कि 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। तो मेरे भाई, आपसे मैं आग्रह करूंगा, ये वीडियो को पूरा आप देखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आता हूं मैं पहली ऑप्शन में बताता हूं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। पहली ऑप्शन है मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दूसरी ऑप्शन है मेरे भाई BN राव। उसके बाद तीसरी को ऑप्शन की बात करूँ तो महात्मा गांधी, और चौथी ऑप्शन की मैं बात करूँ मेरे भाई तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई, इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। यही संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था मेरे भाई। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसको याद रखिएगा। ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, ऑल एग्जाम के लिए VVF क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन। यही आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। आइए मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है मेरे भाई, यह मूल प्रस्तावना के भाग है। यह मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे मेरे भाई। तो इसका आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना का उपयोग शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की बात करूँ, ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मुंबई आरआरबी में पूछा गया 2006 का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए आपके साथ में चलता हूँ अगली क्वेश्चन, जो आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीसरी है, कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? कौन बताता है? पहली ऑप्शन है मौलिक अधिकार, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वही हुआ। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है नवीं अनुसूची। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। मेरे भाई, इसका आप क्वेश्चन का आंसर को ध्यान से याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कौन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए ना, मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, जो कि बार बार एग्जाम में आता है और पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारत की संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है मेरे भाई? ये क्वेश्चन इलाहाबाद ASM परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, धर्म और आस्था के व्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, विचार, विश्वास, धर्म और आस्था और पूजा। तो मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन भी बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? यानी कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है मेरे भाई? पहली ऑप्शन है मेरे भाई पद निरपेक्षता, दूसरी ऑप्शन है प्रजातंत्र, उसके बाद सी नंबर है समाजवाद और डी नंबर है गणतंत्र। तो मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। इस चीज़ को आप ध्यान, ये आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2009 में पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान की उद्देशिका में
क्या वर्णित है? ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है मालदा आरआरबी में। ये सिर्फ आरआरबी के लिए ही नहीं है मेरे भाई, ऑल एग्जाम के लिए है, ऑल एग्जाम के लिए मेरे भाई। और मैं बात करूँ ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? पहली ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज। बी नंबर ऑप्शन है समाजवाद, पन निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज। सी नंबर है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि समाजवाद, पन निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज। ये चीज़ हो जाए संविधान की उद्देशिका में यही वर्णित है मेरे भाई। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। भारतवर्ष ने एक बलसारी केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई? ये आरआरबी मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है एएसएम परीक्षा 2006 में। इसकी पहली ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, दूसरी हो जाएगा कनाडा, तीसरी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका आंसर की बात करूँ, इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए आप। अगली क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? मेरे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन सा चीज़ लिया गया है? न्याय, पूर्वीक्षा, ए नंबर ऑप्शन है। मूलभूत अधिकार, सी नंबर ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खियात यानी बर्खात के बारे में दिया गया है, खत यानी कि उसको निकालने की बात कर रही है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। दोस्तों मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि कौन सा एक विशिष्ट संविधान निर्माता के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? दोस्तों न्याय की पुनर्वीक्षा भी लिया गया है, मूलभूत अधिकार भी लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की बर्खास्त करने की बात न्यायाधीश के द्वारा ये भी लिया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें से सभी, यानी डी नंबर इनसे सभी इस यानी कि लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मेरे भाई। दोस्तों मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको सिर्फ रेलवे में नहीं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी वाणी को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई, जिससे उसे भी लाभ पहुँचे। ये सिर्फ आरआरबी लिखा हुआ था, आरआरबी के लिए नहीं, ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।